हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग टीम्स। अगर आपकी टीम से अभी तक कोई नहीं आया ना, जल्दी से बुला लो, फिर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है, माइंडसेट ऑफ फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर। हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि यार मेरा तो फॉरएवर करने का पूरा पूरा माइंडसेट है, मैं तो सीरियस हूँ फॉरएवर को लेके पूरा? कितने लोगों को ये चीज़ लगता है कि आप सीरियस हो, पूरा सीरियस हो? पक्की बात है। और कितने लोगों को डाउट है अपने आप पे कि यार मैं शायद कभी मैनेजर नहीं बन पाऊंगा या बन पाऊंगी? किसी को डाउट भी है कि यार मेरा शायद मैनेजर ही नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, या फिर फॉरएवर में लोग कामयाब नहीं हो पाते? या डाउट आता है? आता है। यार मैंने ना दोस्तों एक चीज लाइफ में देखी है कि इंसान को ना काम करने के लिए सिर्फ एक एक बात पिंच करनी कर जाती है ना, तो बंदा आग लगा देता है। सिर्फ एक बात, वो एक बात कुछ भी हो सकती है, बस आपको वो पिंच करनी चाहिए। हो सकता है आपके पड़ोसी ने आपको कुछ बोल दिया, हो सकता है आपके दोस्त ने आपको ताना मार दिया, हो सकता है आप चार पांच दोस्त इकट्ठे मिलके बैठे हो तो आपको किसी ने पैसे का रोब दिखा दिया है ना, पैसे का एटीट्यूड दिखा दिया। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कहीं रिश्तेदारी में आप गए, वहां पे आपकी बेइज्जती होगी, आपको किसी ने पूछा नहीं। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप शादी में जा रहे थे, आप अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में जाने वाले थे, उन्होंने बोल दिया भाई गाड़ी में जगह नहीं है ना। कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी बेइज्जती हो सकती है, राइट। और वही चीज़ होती है जो इंसान को ना मोटिवेट करती है कि भाई मुझे अब तो कुछ करना है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आज तक? किसी का हुआ है तो मेरे को आप चैट में बताओ कि भाई मेरे साथ ये चीज़ हुई है। हुई है किसी के साथ? कभी ना कभी तो हुआ होगा कि आपको यार बुरा लगा होगा कि यार ये यार मेरे साथ गलत हो गया, अब तो मेरे को पैसा कमाना ही पड़ेगा, अब तो मेरे को अमीर बनना ही है। हुआ है कभी? आप सबको हिंदी समझ में आ रही है ना? किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? चलो, सो गाइस, मीटिंग स्टार्ट करें फिर। थोड़े से पॉइंट ना, आज मैंने प्रेजेंटेशन तो बनाई नहीं, बट मैं आपको फिर लिख के बताऊंगा कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जो मैंने लिखे हुए हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है गाइस आपको? चैट में बता दो एक बार, हो रही है स्क्रीन शेयर? चलो ठीक है। माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है भाई? माइंडसेट पहली चीज क्या है दोस्तों? गरीब, पुअर या मिडिल क्लास?
मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार, जो गरीबी है ना, पुअर, ये एक बीमारी है, एक चॉइस है। गरीबी बीमारी एक चॉइस है। इंसान गरीब होता है तो अपनी वजह से होता है। भगवान को दोष नहीं दिया जा सकता, गवर्नमेंट को दोष नहीं जा सकता, ठीक है। सोसाइटी को दोष नहीं दिया जा सकता, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। अगर हम मिडिल क्लास हैं, हम गरीब हैं, हम पुअर हैं, तो हमारी खुद की गलती है, हमारी खुद की चॉइस है। मार्केट में लोग जाते हैं, धरने लगाने शुरू कर देते हैं, है ना। आपने धरना लगाना शुरू कर दिया, आप धरने पे बैठ गए जी, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, महंगाई हो गई। अच्छा, महंगाई आपने सुनी होगी, है ना। कभी सस्ताई सुना है कि सस्ताई हो गई, कि चीजें सस्ती हो गई हैं भाई? कभी होगा? कभी आज तक कभी? आगे होगा? जब आपको पता है कि हर चीज महंगी होती है, सस्ती नहीं होती है, तो आपको अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। इनकम बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए या कॉम्प्रोमाइज करने पे फोकस करना चाहिए? पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में, इनकम बढ़ाने की बजाय कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये जो एक वर्ड है ना दोस्तों, इस कॉम्प्रोमाइज वर्ड ने बहुत लोगों की जिंदगी खराब कर दी है, बहुत लोगों की, क्योंकि लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर करके अपने आप को एडजस्ट करने की आदत डाल ली है। सब करते हैं कॉम्प्रोमाइज, आप भी करते होंगे शायद। इसी वजह से शायद हम ना काम करने में कमी कर देते हैं, कंजूसी करते हैं, मेहनत करने में कंजूसी करते हैं। अगर आपको लगता है ना कि यार पैसा कमाना बुरी बात है ना, आप एक काम करो। आज आप अपनी फैमिली में अपने पापा या मम्मी को जाके बोलो, मम्मी मुझे ना पैसा नहीं कमाना जिंदगी में, मुझे पैसा नहीं कमाना। जब आपके घर पे नेक्स्ट मंथ आपके किराया आएगा या राशन लेने जाना होगा ना, उस टाइम पे आप बोलना कि मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, मुझे नहीं कमाना पैसा, मुझे नहीं करनी मेहनत। जब आपके घर पे आपका रेंट लेने वाला बंदा आएगा ना, आपका ओनर आएगा रेंट लेने के लिए, या आपको कहीं पे जाके कोई खर्चा करना होगा, आपको रिचार्ज करना होगा, आप तब बोलना कि मुझे पैसा नहीं कमाना, मैं मेहनत नहीं करूंगा, मुझे फोन चलाना है। यार आप काम से जितना मर्जी भाग लो, ठीक है, आप आज काम नहीं करोगे, कल परसों काम भी नहीं करोगे, 10 दिन काम नहीं करोगे, 20 दिन काम नहीं करोगे, पर ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये पैसा, ये तो अल्टीमेटली आपको चाहिए ही होगा ना जिंदगी में। यस और नो? बताओ भाई, पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? यस और नो? पैसा तो चाहिए ही होगा ना। आपका मूड नहीं कर रहा, ठीक है, आप फोन चलाना चाहते हो, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है, इन सब चीजों से पैसे को कोई मतलब नहीं है। कि तुम्हारा मूड कैसा है, तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तुम्हें मेहनत नहीं करनी, तुम्हें फ्री सोना है, तुम्हें नींद पूरी करनी है, ठीक है, स्लीप, नींद, नींद पूरी करनी है जी, मुझे तो नींद चाहिए, नींद। मेरा मूड नहीं है, मेरे को एंटरटेनमेंट चाहिए, मेरे को नींद चाहिए, मेरे को फन चाहिए, मेरे को दोस्तों के साथ घूमना है। इन सब चीज़ों से पैसे को फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली लाइफ में पैसा तो चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। एक दोस्त था मेरा, हमेशा कहता था मैं कल से स्टार्ट करूंगा, मैं कल करूंगा। उसका कल कभी नहीं आया। 2020 आ गया, 2021 भी आ गया, 2022, 23, 24, 25 भी आ गया, पर उसका कल नहीं आया। वो हमेशा बोलता था कल करूंगा। आज भी वही घिसी पिटी जिंदगी जी रहा है, वही टूटा सा मोटरसाइकिल है, वही बॉस की गालियां हैं, वही सुबह उठता है, जाता है, आता है, खाना खाता है, टिफिन खाता है, वापस आ जाता है, वही जिंदगी है। यू हैव टू डिसाइड दोस्तों, आपको डिसाइड करना होगा, यू हैव टू मेक ए चॉइस। आपके सामने एक चॉइस है, एक चॉइस है, क्या करना है। एक साइड पे आपकी नॉर्मल लाइफ है, जिसके लिए आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना, नो हार्ड वर्क। और एक साइड पे आपकी ड्रीम लाइफ है, जिसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक ए चॉइस, क्या करना है। आपके पास आज एक चॉइस बनानी पड़ेगी आपको,
एक साइड पे आपकी नॉर्मल लाइफ है जिसके लिए कोई हार्डवर्क नहीं करना, चलता रहेगा। एक साइड पे आपकी ड्रीम लाइफ है जिसके लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्या करोगे? अगर वो हार्डवर्क नहीं करा तो नॉर्मल लाइफ पड़ी आपकी, फिर उसी को जीना। अगली अगली चीज क्या है यार? चलो, ये हो गया, है ना। आज इंसान की जिंदगी का एक मोटिव होता है, एक मकसद होता है, ठीक है। आपकी एक जनरेशन, ठीक है, आपकी एक जनरेशन तुम्हारे पे डिपेंड करती है। तुम्हारी एक जनरेशन तुम्हारे पे डिपेंड करती है, ठीक है। आज जब मैं तुम्हें बोलता हूं तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे परदादा जी, तो क्या आता है मन में? क्या आता है मन में? पता ही है, हमें कुछ छोड़ के नहीं गए, कुछ बना के नहीं गए। हमें क्या आता है? गुस्सा आता है। वही कहानियां सुनने को मिलती है, हमारे पास 50 किले जमीन के थे, बेच दिए, दान दे दिए। समझ रहे हो? तुम्हारी एक जनरेशन तुम्हारे पे डिपेंड करती है। कल को तुमने भी किसी के दादा दादी बनना है। समझ रहे हो? तुमने भी किसी के मम्मी पापा बनना है। सोचो, जब तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा, आपसे पूछेगा, पापा मम्मी आपने क्या किया लाइफ में? आपने क्या किया लाइफ में बड़ा? क्या करा? आज अगर मैं बात करूं एक सुपर हीरो की, आप अपने बच्चे को एक सुपर हीरो की कहानी सुनाओगे, किसकी सुनाओगे? आप सुनाओगे स्पाइडरमैन की, ठीक है। आप सुनाओगे सुपरमैन की, किसकी सुनाओगे? है ना। और कौन है भाई? ठीक है। अवेंजर्स की कहानी सुनाओगे, ठीक है। कैप्टन अमेरिका की कहानी सुनाओगे, या फिर आप किसी हीरो की, ठीक है, अक्षय कुमार की स्टोरी सुनाओगे, ठीक है। आप सलमान खान, शाहरुख खान, ये सुपर हीरोज हैं। क्या आप कभी अपनी कहानी सुनाओगे? तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा सुपर हीरो थे, क्योंकि वो तुम्हारी तरह बनना ही नहीं चाहेगा, बिल्कुल भी बनना नहीं चाहेगा। समझ रहे हो? वो तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहेगा। ये रियलिटी है, ठीक है। आज मैं आपसे पूछता हूं, अगर तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा चूज करने का मौका मिले, तुम्हें अपने मम्मी पापा चूज कर सकते होते, तो किसको चूज करते? क्यों नहीं को चूज करते जो आज हैं? या किसी अमीर रईस मम्मी पापा को चूज करते? ऑब्वियसली भाई, आप किसी अमीर को चूज करते। बोलने के लिए बोल देंगे कि नहीं नहीं मैं तो इन्हीं को करता, पर हमें तो पता है ना कि रियलिटी में क्या है। आप किसको चूज करते? कल को अगर आपके बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाएगा यही, कि बेटा बेटा आप अपने मम्मी पापा की बजाय अगर किसी और मम्मी पापा को चूज कर सकते तो किसको चूज करते? तो क्या आपको करेगा वो? अगर आपने कुछ करा होगा लाइफ में, आप उसके लिए कोई मोटिवेशन बनोगे, इंस्पिरेशन बनोगे, तो बोलेगा हाँ मुझे तो अपने पापा जैसा ही बनना है, मुझे तो अपनी मम्मी जैसा ही बनना, नहीं तो कोई लेगेसी नहीं है हमारी, ठीक है। और दुनिया के 99% लोग ऐसे ही जीते हैं। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता उनका बच्चा, उनकी औलाद उनके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि उनको बैठना है गेम खेलने, उनको नींद पूरी करनी है। उनको सपने नहीं चाहिए, उनको अपनी जनरेशन का नहीं पड़ी हुई, उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। गेम खेल लें, फोन चला लें, बस एंटरटेनमेंट कर लें। समझ रहे हो? आज नहीं करोगे, कल बच्चा भी बोलेगा पापा ने तो सिर्फ सपने दिखाए, करा कुछ भी नहीं। मेरे लिए क्या छोड़ा पापा? कौन सी जमीन जायदाद बना दी, कौन सा शोरूम बना दिया? भाई आज की जनरेशन ऐसी है ना, जो मम्मी पापा को सामने से जवाब देती है। आज की जनरेशन, जब तुम्हारी जनरेशन आगे वाली आएगी तो क्या करेगी? सोच के देखो। आज की जनरेशन मम्मी पापा को जवाब देती है मुंह पे, पहले नहीं देते थे जवाब। आज की जनरेशन सीधा मुंह पे बोलती है। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तुम्हें मुंह पे जवाब नहीं देंगे, क्या क्या पता मुक्के मारे तुम्हारे आके, तुमने हमारी जिंदगी खराब कर दी, क्या पता तुम्हारे पे केस कर दें कि भाई इन्होंने मेरे को पैदा करा, इनके पास पैसे नहीं है। कुछ भी हो सकता है भाई ये।
फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि चलो ये तो आपका फ्यूचर है, एक आपका पास्ट भी है, आपके पेरेंट्स, आपके भी पेरेंट्स हैं। ठीक है। चलो यार, मान लेते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स को मौका नहीं मिला, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कुछ करने की, तो इस वजह से उनको बेचारों को मिडिल क्लास रहना पड़ा। ठीक है, क्योंकि आज से 20 साल पहले इतने मौके नहीं थे कि कुछ करा जाए। ठीक है, जेनुअनली यार उस टाइम पे लोगों के पास मौके नहीं थे। तो आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छा पढ़ाया लिखाया, आपको अच्छा कपड़े दिए, आपको अच्छा खाना पीना दिया, आपको अच्छा रिहाइश दी, सब कुछ दिया, तो वो भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा हमारे लिए कुछ करेगा। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो उनके सारे सपने बर्बाद हो जाएंगे, सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। उन्होंने जो तुम्हारे लिए करा, पैसा लगाया, उन्होंने अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में ना जाके, फेवरेट कपड़े ना लेके तुम्हारे पे पैसा लगाया, फटे हुए जूते डाल लिए पर तुम्हारे पे पैसा लगाया, खुद एक रोटी कम खा ली पर तुम्हें रोटी ज़्यादा खिलाई, सब कुछ करा। ठीक है। और हम उनको बदले में क्या दे रहे हैं? उनको बदले में हमें देना चाहिए कि भाई पापा आप अरेस्ट करो, मैं काम करता हूँ, मैं काम करती हूँ। और हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे पापा मेरे से काम नहीं होता, आप जाओ काम करो, आप मेहनत करो बुढ़ापे में भी। 50 साल के हो गए पापा, 45 साल के हो गए पापा, क्या उनका मूड करता होगा काम करने का? कभी सोचा है? मम्मी के बारे में सोचा है? मम्मी 50 साल की हो गई, उनका मन करता होगा काम करने का? भाई तुम्हारी वजह से वो जबरदस्ती काम कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि हम निठल्ले निकल गए। अगर आज हम जिम्मेवारी उठा लेना कि पापा मैं करूंगा सारे घर का खर्चा, आप मेरे पे छोड़ दो, वो उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा उनको जीते जी। और क्या चाहिए यार? माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब होता हुआ देख ले, उनको और तो कुछ चाहिए नहीं। समझ रहे हो? अगर मम्मी पापा अपने बच्चों को कामयाब होता हुआ देख ले, उनको और कुछ नहीं चाहिए भाई, यही चाहिए। तो जरूरी है भाई अपनी आने वाली जनरेशन के लिए और अपनी पिछली जनरेशन के लिए कुछ करके जाना, और अपने लिए भी कुछ करना, क्योंकि आपके भी तो सपने होंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के लिए करना है आपको। पास्ट आपके पेरेंट्स, फ्यूचर आपकी लेगेसी, आने वाले आपके जो आपकी जनरेशन है, प्रेजेंट आप खुद। तुम्हारे सपने नहीं है? तुम्हें नहीं चलानी अच्छी गाड़ी, तुम्हें नहीं लेने ब्रांडेड कपड़े, हाँ जी, तुम्हें नहीं दुनिया घूमनी, तुम्हें नहीं करनी स्काई डाइविंग, तुम्हें नहीं करनी स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग करनी नहीं है, घूमना नहीं है, कब करोगे? कब करना है? यही बेड पे ही बैठना है सारी जिंदगी? प्रेजेंट को भी गिफ्ट दो। ठीक है। किसको गिफ्ट देने हैं तुम्हें? तुम्हारे पास्ट यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा प्रेजेंट यानी कि तुम, और तुम्हारा फ्यूचर यानी कि तुम्हारे किड्स। समझ रहे हो? ये तीनों को गिफ्ट देना है तुमने। और क्या गिफ्ट दे रहे हो? फोन चला के? क्या गिफ्ट दे रहे हो गेम खेल के? क्या गिफ्ट दे रहे हो टाइम पास करके? क्या गिफ्ट दे रहे हो सो के नींद पूरी करके? कुछ नहीं दे रहे। सोचा करो भाई थोड़ा बहुत कि आने वाली जनरेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। खोलो अपनी आंखें, खोलो अपना दिमाग। और अगली चीज है, एक बिजनेस का माइंडसेट लेके आओ। ये जो चीजें हैं ना, मेरा मूड नहीं करता, ये सोच होती है एक नौकर की, एम्प्लॉय की। एक बिजनेसमैन मूड देख के काम नहीं करता। और आपको एक चीज बता दूं, एक एम्प्लॉय 8 से 10 घंटे काम करता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर 12 से 15 16 घंटे भी काम करता है।
तो अगर तुम्हें लग रहा है ना कि बिजनेसमैन बनना आसान है, बिजनेसमैन बनना एम्प्लॉय बनने से भी ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो मूड से नहीं चलता, वो सिस्टम से चलता है। क्लियर है? मूड मूड हो ना हो, डोंट फॉलो योर मूड, फॉलो योर शेड्यूल। ये मत सोचो कि कब मोटिवेशन मिलेगा तो एक्शन लेंगे। मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, अपनी फैमिली को देख के, अपने आप को देख के। मोटिवेशन नहीं मिल रहा, अपने कमरे के अंदर अपनी फेवरेट गाड़ी की फोटो लगा लो, जो भी आपका ड्रीम है उसकी फोटो लगा लो अपने कमरे के अंदर। ठीक है? और अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो टीम्स में है, लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं है ग्रुप्स में, एक्टिव ही नहीं रहते, काम ही नहीं करते, बस बैठ के देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। मीटिंग हो रही है, बैठ के देखते रहेंगे। तुम्हारे पास यार जो सिस्टम है उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, तुम्हारा ही बेनिफिट है। एक क्रिकेट प्लेयर अगर सिर्फ प्रैक्टिस देखता रहेगा, खेलेगा नहीं, तो क्या अच्छा क्रिकेटर क्रिकेटर बन जाएगा? आप लोग आईपीएल देखते हो, सारा इंडिया आईपीएल देखता है, अब आईपीएल शुरू हो जाएंगे, क्या आईपीएल देखने से आप क्रिकेटर बन जाते हो अच्छे? पॉसिबल है? हम लोगों ने कितनी मूवीज देखी हैं, क्या आप अच्छे एक्टर बन गए? बताओ। आपने इतनी मूवीज देख ली हैं कि आप एक्टर बन गए? आप लोगों ने इतने मैच देख लिए कि आप क्रिकेटर बन गए? भाई देखने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तुम ग्रुप में बैठे देखते रहोगे, इन्वॉल्वमेंट नहीं करोगे, तो देखते ही रह जाओगे और कुछ नहीं हो पाएगा। ग्रुप में एक्टिव रहोगे तो तुम्हारा दिमाग ग्रो करेगा, इन्वॉल्व होंगे तो नए नए आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी। अगर हमारे अंदर भूख नहीं है ना तो बिजनेस हमारे लिए है ही नहीं। भूख पैदा करनी पड़ेगी। 100 लोग किसी काम को करते हैं, उसमें से सब लोग नहीं जीतते, कुछ 10 10 15 लोग, 5 लोग ही जीत पाते हैं। और वो तभी जीत पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लिए जगह बनाई, उन्होंने अपनी जगह बनाई उस चीज के लिए। बाकी 95 लोगों ने एफर्ट करने की बजाय बहाने लगाने स्टार्ट कर दिए। जगह बनानी पड़ेगी तुम्हें, कामयाबी अपने आप नहीं मिलती है, उसके लिए जगह बनानी पड़ती है। ठीक है? अब अगली चीज है मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर कैसे आए। अब इससे बाहर कैसे आना है? अब मिडिल क्लास का माइंडसेट क्या होता है? पढ़ाई करो, जॉब करो, 9 to 5 की, ईएमआई दो, पेंशन की वेट करो, और मर जाओ, डेथ का इंतजार करो। ठीक है? एंड ऑफ स्टोरी। तुम्हें ये जिंदगी चाहिए? पढ़ाई करी, नौकरी करी, 9 to 5 पे लगे रहे, ईएमआई भरते रहे, पेंशन का इंतजार करा और एंड हो गया? ये चाहिए जिंदगी? एंटरप्रेन्योर का रोड मैप क्या होता है? सीखो, लर्निंग करो, एक्शन लो, इनकम सोर्स बनाओ, और टाइम फ्रीडम। फिर जाके वो बंदा होता है अपनी जिंदगी में फ्री। एंटरप्रेन्योर का गोल पैसा नहीं होता, एंटरप्रेन्योर का गोल होता है फ्रीडम। पैसा टूल है, पैसा गोल नहीं है। पैसा क्या है? टूल है, गोल नहीं है। लोगों ने गलत गोल बना दिया कि पैसा लेना है, पैसा कमा, पैसा कमाना नहीं है भाई। पैसा तो जस्ट एक टूल है जिससे आपकी चीजें, जरूरतें पूरी होती हैं। असली जो आपका गोल है दैट इज टाइम फ्रीडम। और टाइम फ्रीडम पाने के लिए आपको ऐसे इनकम सोर्सेज बनाने पड़ेंगे जहां पे आपकी इन्वॉल्वमेंट ना रहे। ठीक है? ओके।
आज यार हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है, टाइम भी है, बस सिर्फ एक्शन नहीं है। प्लेटफॉर्म मिल गया आपको, टाइम भी है, एक्शन ले लोगे तो हमारी जिंदगी भी ऐसे ही हो जाएगी। सीख लो पहले, फिर एक्शन भी लेने पड़ेंगे, सो मत। इनकम सोर्स बनाओ। ठीक है। एफएलपी यार, पैसा कमा रहे हो आप एफएलपी से, इस पैसे को कहीं री इन्वेस्ट करो, कहीं और पैसा लगाओ। प्रॉपर्टी बाई करो, शोरूम बाई करो, दुकानें बाई करो, रेंट पे चढ़ाओ, स्टॉक्स बाई करो, बॉन्ड्स बाई करो, गोल्ड बाई करो। राइट। इतने इनकम सोर्सेज बना लो, ये एक इनकम सोर्स है। ठीक है। एक ना, मैंने एक बिलीनियर की बात सुनी थी, कहते फर्स्ट क्रिएट सोर्स, देन क्रिएट रिसोर्स। फर्स्ट क्रिएट सोर्स, देन क्रिएट रिसोर्स। एफएलपी आपका क्या है? सोर्स है। अब इससे आपको क्या बनाने हैं? रिसोर्स बनाने हैं। समझ रहे हो? रिसोर्स बनाओ। फॉरएवर आपको इजीली 4-5 लाख रुपए महीने का कमा के दे सकती है अगले 2 साल 3 साल के अंदर। अगर आप प्रॉपरली काम करो, अगले 2-3 साल के अंदर आप 4-5 लाख पे पहुंच सकते हो। जब आप 4-5 लाख पे पहुंच गए, आप करो इन्वेस्ट उन चीज़ों को। प्रॉपर्टी ले लो, शोरूम ले लो, ठीक है, कोई बिजनेस ओपन कर लो, ठीक है, फ्लैट्स ले लो, उनको रेंट पे चढ़ा दो, गोल्ड खरीद लो, स्टॉक्स खरीद लो, ठीक है, इन्वेस्ट करो पैसे को अपने अच्छी जगह पे जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स हैं। तो ये चीज़ों से आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। ये 4-5 लाख की इनकम जब आपकी इन चीज़ों में जाएगी, ठीक है, यहाँ से 50,000 आ गया, यहाँ से 1 लाख आ गया, यहाँ से 50,000 आ गया, यहाँ से 1 लाख आ गया, यहाँ से 1 लाख आ गया, 50,000 आ गया, 1 लाख आ गया, 1 लाख आ गया। यही 5 लाख की इनकम आपकी आगे 10 लाख होके निकलेगी। ये होता है एक बिजनेसमैन का माइंडसेट। लेकिन हम लोग क्या, हमें क्या पड़ा इन चीज़ों से यार? ठीक है, हमें तो बस 15,000 रुपये मिल जाए महीने का बस। ठीक है। इस 15,000 रुपये से 250 रुपये का रिचार्ज करा लेंगे, ठीक है, 3,000 रुपये का राशन ले आएंगे, 6,000 रुपये का कमरे का रेंट दे देंगे, ठीक है, 2-3 हज़ार रुपया बाहर जाके उड़ा देंगे खाने पीने में, मूवी देखने में, फोन घूमने फिरने में। चलो जी, हो गया अपना महीना पार। यही है जिंदगी बस। ये लाइफ है। ना कोई सेविंग, ना कोई इमरजेंसी फंड, ना कोई फैमिली की टेंशन, ना कोई फ्यूचर की टेंशन। भाई ऐसे जिंदगी जीने से अच्छा है रहने ही दो, कुछ मत करो। कोई फायदा नहीं है फिर एफर्ट करने का। करनी है तो अच्छे से एफर्ट करो, नहीं तो एवरेज जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। अगली चीज है आपके गोल्स। गोल्स बहुत जरूरी हैं। गोल के बिना एक पर्सन जो होता है ना, वो एक ऐसा बंदा होता है जैसे एक शिप होती है बिना डायरेक्शन के। एक शिप में से अगर आप कंपास निकाल दो तो शिप कहाँ जाएगी? शिप में से अगर आप कंपास निकाल दो तो शिप कहाँ जाएगी? कहीं नहीं पहुंचेगी, घूमती रहेगी समंदर में ही। ऐसे ही हम हैं। अगर एक इंसान, एक पर्सन में से गोल्स निकाल दो तो आप एक शिप की तरह ही हो जिसके अंदर कंपास नहीं है। आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। तुम्हारे गोल्स क्लियर होने चाहिए, तुम्हें क्या अचीव करना है। तुम्हें अपने टारगेट्स नहीं बनाओगे तो कोई ना कोई तुम्हें अपने टारगेट्स के लिए यूज करेगा। अगर तुम्हारे गोल्स नहीं है तो तुम ऐसे बंदे के लिए काम करोगे जिसके गोल्स हैं। याद रखना इस चीज को। तुम अपने गोल्स नहीं बनाओगे तो तुम ऐसे बंदे के लिए काम करोगे जिसके गोल्स हैं, उसके लिए जॉब करोगे। वो अपने गोल्स पूरे करेगा तुम्हारे थ्रू। अब तुम देख लो कि किसी और के गोल पूरे करने हैं या अपने गोल पूरे करने हैं।
क्लियर है? एक ना कड़वी सच्चाई है, अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती हैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। तुम्हारे पास एक ही जिंदगी है, वन लाइफ। अभी नहीं करोगे तो 5 साल बाद, 10 साल बाद पछतावा होगा कि मैंने क्यों नहीं करा। मेरा टाइम निकल गया, मेरी जिंदगी निकल गई, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और पछतावे की जिंदगी जी नहीं पाओगे सच में। समझ रहे हो? तो भाई, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए सीरियस हो जाओ। ठीक है? टीम्स के साथ काम करो। आपकी जो टीम्स हैं उनके साथ वन ऑन वन मीटिंग्स करो। डेली अपने टारगेट बनाओ इनविटेशन के। फॉलो अप। करे आपने आज 30-40 इनविटेशन? नहीं करे होंगे। कल करे 3-4 30-40 इनविटेशन? कई लोगों को ये होगा, सर 30-40? मैं तो 2-3 करता हूँ, 1-2 करता हूँ। ठीक है फिर, बाय। भूल जाओ, मैनेजर नहीं बन पाओगे जिंदगी में। जो ये 1-2 इनविटेशन वाले हैं ना, टाटा बाय 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 आपको लोगों को। पंचवर्षीय योजना बना लो आप। 5-6 साल लगेंगे शायद मैनेजर बनने में। वो भी अगर कोई ढंग का आदमी मिल गया तो। ठीक है? ये इतनी लंबी गेम नहीं है भाई, 6 महीने की गेम है फॉरएवर में मैनेजर बनना। लोग इस 6 महीने की गेम को 6 साल में बदल देते हैं। पता नहीं इतने ढीले क्यों हो। 6 महीने की गेम है मैनेजर बनना फॉरएवर में, नथिंग बिग। कोई बड़ी बात नहीं है। लोग यार इतने लेजी हैं, इतने प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे। ऐसे करते 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 1 साल निकाल देते हैं, 2 साल निकाल देते हैं, 3 साल 4 साल निकाल देते हैं। फिर कमी निकालेंगे जी, सिस्टम में कमी है सर। सर ये बिजनेस नहीं चलता। वहीं पे देखो देखी किसी बंदे ने तुम्हारे साथ ही काम शुरू करा होगा, उस बंदे ने मैनेजर निकाल दिया, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, फॉरेन टूर कर दिए, और हम लोग सोच रहे हैं जी काम नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे भाई? तुम्हारी उम्र के लोग क्या फॉरएवर में गाड़ियां नहीं ले रहे? क्यों बहाना दे रहे हो अपने आप को? क्यों अपने आप को झूठ बोल रहे हो? और कब तक बोलोगे? 1 साल, 2 साल, 3, कब तक झूठ बोलोगे यार? क्या पूरी दुनिया में तुम ही मेहनती इंसान हो, बाकी सब बेकार हैं? वो लोग नहीं काम करते? सब लोग काम करते हैं यार। तो अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो। आपको भी पता है। दो कैटेगरीज हैं बची हुई अब। 90% और ये 10% लोग। ये दो कैटेगरीज हैं। ये 90% लोग जब बीमार पड़ते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। ये 10% लोग जब बीमार पड़ते हैं तो 5 स्टार हॉस्पिटल में जाते हैं। ये 90% लोगों के बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं। ये 10% इनके बच्चे बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में। ठीक है? हाई फाई स्कूल्स। ये 90% जो लोग हैं, इनका बर्थडे कब आता है किसी को पता नहीं है। इनकी एनिवर्सरी कब आती है इनको कुछ पता नहीं है। ये 10% लोग अपने बर्थडे पे 500 लोगों को बुला के पार्टी करते हैं। अपनी एनिवर्सरी पे 500 लोगों को बुला के पार्टी करते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है। ये 90% लोग सारी जिंदगी रोते रहते हैं, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और ये 10% लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, दुनिया देखते हैं, जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं एक्चुअल में, एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है? आपको मोटिवेशन चाहिए तो एक मूवी देख लेना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आपको और मोटिवेशन चाहिए, कोई एक मूवी देख लेना, भाग मिल्खा भाग। कुछ करना है तो ढंग की चीजें देखा करो।
यूट्यूब पर बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट पड़ा है जिससे आप मोटिवेशन ले सकते हो। पर नहीं, हमने तो वही देखना है, सड़ा हुआ काम, लोगों के हंसी मजाक, ठीक है, वही कपिल शर्मा, वही तारक मेहता। उन चीज़ों से आपको दोस्तों कोई नॉलेज नहीं मिलेगी। नॉलेज लो जहाँ से आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अपने फ्यूचर के लिए करो जो करना है। लास्ट में आपको कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, लिख लो। पहली चीज, डेली सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, 3 से 5 स्टोरीज पोस्ट करो, पोस्ट लगाओ। दूसरी, अपने ग्रुप्स में एक्टिव रहो। तुम्हें देख के तुम्हारी टीम ने एक्टिव होना है, तो जो भी लोग हैं पहले खुद एक्टिव रहो, तब तुम्हारी टीम्स आगे एक्टिव रहेंगी। समझ रहे हो? जो तुम अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हो पहले खुद भी करके दिखाओ। मंकी सी मंकी डू, ठीक है। वो बंदर उसकी कैप उठा के ले जाते हैं, कैप सेलर की, तो बोलता है दे दो, नहीं देते। फिर वो अपने सर से उतार के फेंक देता है, सारे फेंक देते हैं। ऐसी आपकी टीम है। आप बोलोगे करो, एक्टिव रहो, ये करो, 4cc करो, 10cc करो, कोई नहीं करेगा जब तक तुम खुद नहीं करोगे। तीसरी चीज, पर्सनल गोल रखो यार काम करने के। प्रोस्पेक्टिंग करो डेली लेवल पे, ठीक है। लीड्स निकालो, एड्स रन करो, ठीक है। तुम्हारे सीनियर एड रन वगैरह करवा रहे होंगे, उनसे लीड्स ले लो, ठीक है। और एटलीस्ट डेली का टारगेट होना चाहिए मिनिमम 15 प्लान शो करने का, मिनिमम। बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको, 15 इज नथिंग। अगर आप अगले 8 महीने में मैनेजर बनना चाहते हो, 15 इज नथिंग। भाई मैं ऑफलाइन में दिन के 6 से 8 प्लान करता था ऑफलाइन में। ऑनलाइन है आज हम काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कहीं जाना नहीं है यार। 15 लोगों को कॉल करके वीडियो भेजनी है बस, नथिंग एल्स। 15 लोगों को कॉल करके वीडियो नहीं भेज सकते हो तो क्या ही काम कर रहे हो भाई आप, ठीक है। और डेली सेल्फ लर्निंग करनी है। सेल्फ लर्निंग करो अपनी, नोट्स बनाओ जितना सीखते हो, वीडियोस शूट करो अपनी खुद की, अपनी टीम की ट्रेनिंग लो। ये आपको करना ही करना है। नोट्स बनाओ, वीडियो शूट करो, अपनी ट्रेनिंग लो टीम्स की, ठीक है। टारगेट सेट करो अपने, नेक्स्ट 10 डेज एक्शन प्लान। ये अगले 10 दिन का एक्शन प्लान आपका बना होना चाहिए। आज 20 तारीख हो गई है, 21 से लेके 31 तक क्या करना है, प्लान बनाओ। कितने डेली के टारगेट्स हैं, अगले 10 दिन के अंदर कितने लोग तैयार करने हैं, कितने लोगों की बिलिंग करवानी है, कितने सीसी निकलवाने हैं। एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड, ठीक है। अपनी कमियां ढूंढ लो, अपनी कमियां ढूंढो। क्या कमी है तुम्हारे अंदर? इनविटेशन करना नहीं आता, फॉलोअप करना नहीं आता, लीड जनरेट करना नहीं आता, जो भी है अपनी कमी ढूंढ के लिख लो पेपर पे, फिर उस पर काम करो। सारा कंटेंट सब कुछ हमने यूट्यूब पर डाल रखा है। जो भी तुम्हारे अंदर कमी है, सीनियर को मैसेज करो, सर मेरे अंदर ये कमियां हैं, मुझे ये कमियां अपनी दूर करनी है, आप मेरे को डाटा प्रोवाइड कर दो, मैं ट्रेनिंग लेके इसको दूर करना चाहता हूँ। समझ रहे हो? अपनी कमियां अगले 2 दिन के अंदर दूर कर लो, सारी की सारी। जो भी कमी है तुम्हारे अंदर, तुम्हें बात करनी नहीं आती, कॉन्फिडेंस नहीं आता, जो भी प्रॉब्लम है, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी है, अपनी प्रॉब्लम दूर कर लो भाई अगले 4-5 दिन के अंदर। ओके जी, जल्दी बताओ दोस्तों, समझ में आ गया? क्लियर है दोस्तों? जल्दी बताओ चैट में, ऑल क्लियर। ये सारे गोल सेट हो जाएंगे आपके। ओके।
एक ना आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बाप था, और हमेशा वो अपने बच्चे को कहता था, बेटा मैं आज बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, कल घुमाने चलूंगा, कल चलेंगे, कल बाहर जाएंगे। उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया, और एक दिन अपने पापा से बोला, आप पापा हमेशा बिजी रहे, मेरे लिए कभी टाइम नहीं निकाला, पर मेरे लिए आप कभी बिजी नहीं हुए। ये लाइफ भी ऐसी ही है। तुम्हारे सपने हैं तुम्हारे बच्चे, और तुम अपने सपनों के हो बाप। आज तुम अपने सपनों को टाइम नहीं दोगे, ठीक है, आज तुम अपने सपनों को टाइम नहीं दोगे, आज तुम अपने सपनों के लिए बिजी रहोगे कि भाई आज नहीं टाइम, कल करेंगे, कल करेंगे काम, कल पूरा करेंगे सपना, तो कल तुम्हारे सपने तुम्हें यही बोलने वाले, वो बिजी हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, तो फिर उनको अचीव नहीं कर पाओगे तुम। इसीलिए भाई, टाइम रहते समझ जाओ कि जिंदगी में क्या करना है, नहीं तो जिंदगी सोच लेगी कि तुम्हारा क्या करना है। ठीक है, टाइम रहते सोच लो कि जिंदगी में क्या करना है, नहीं तो जिंदगी सोच लेगी तुम्हारा क्या करना है। सो ओके गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई कितना जरूरी है लाइफ को सीरियस लेना। लाइफ इज नॉट ए जोक, लाइफ मजाक नहीं है, लाइफ को सीरियस लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, सो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आपके आज की मीटिंग के रिव्यूज ग्रुप में दे देना, ठीक है।